स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मैथ रिसर्च सेंटर। मैं डॉक्टर रिजवान आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मैथ रिसर्च सेंटर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमारा आज का जो लेक्चर है वो है लेबनीज़ थ्योरम, लेबनीज़ प्रमेय। पिछले लेक्चर में जो लेक्चर फर्स्ट हुआ था उसमें हमने आपको बीएससी फर्स्ट ईयर के पेपर सेकंड माइनर पेपर की यूनिट फर्स्ट का चैप्टर सेकंड कराया था, जिसपे आपको हमने उत्तरोत्तर अवकलन से डिफरेंशिएशन और साथ में एन का अवकलन बताया था। आज हम बात करते हैं लेबनीज़ थ्योरम। क्या होती है लेबनीज़ थ्योरम, कहाँ यूज होती है? चलिए आइए देखते हैं लेक्चर सेकंड। इसमें हम पढ़ेंगे क्या होती है लेबनीज़ थ्योरम, इसका एप्लीकेशन क्या है, स्टेट एंड प्रूफ ऑफ द लेबनीज़ थ्योरम एंड एप्लीकेशन ऑफ द लेबनीज़ थ्योरम। कहाँ इसका हम उपयोग करेंगे, कैसे उपयोग करेंगे, लेबनीज़ थ्योरम एक्चुअल में होती क्या है। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा, मैंने आपको बताया था एनवा अवकलन, किसी भी फंक्शन का, एक सिंगल फंक्शन का एन टाइम डिफरेंशिएशन करना है, एनवा अवकलन करना है, तो उसका 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम करके एक सिमिलरिटी बना के एन टाइम हम अवकलन करते थे। इसी तरह अगर कोई दो फंक्शन, एक ही वेरिएबल के दो फंक्शन, एक चर के दो फलन, ऐसे फलन हो जिन्हें आप मल्टीप्लाई करके, सॉल्व करके, सिंप्लीफाई करके एक सिंगल फंक्शन नहीं बना सकते, वहाँ लेबनीज़ थ्योरम लगती है। जब भी हम किसी एक दो ऐसे फलनों का एन टाइम अवकलन करना होता है जिनको मल्टीप्लाई करके एक नहीं बनाया जा सकता। जैसे एक एग्जाम्पल के रूप में लें, अगर आपका कहीं लिखा है y=x² तो आप इसको मल्टीप्लाई करके या सिंप्लीफाई करके x की पावर 5 बना सकते हैं, और केवल आपको x की पावर 5 का ही अवकलन करना होगा n टाइम या 5 टाइम। अगर कहीं लिखा है y=e⁴x e⁻3x तो इसको भी आप मल्टीप्लाई करके एक सिंगल फंक्शन बना सकते हैं, इसका n का अवकलन करना होगा। लेकिन कहीं अगर ऐसे फलन आ जाए, एक ही वेरिएबल के एक चर के दो ऐसे फलन आ जाए, लिखा e⁻3x sin 4x, तो इन्हें आप मल्टीप्लाई करके, ये दो अलग अलग फलन हैं, एक ही वेरिएबल के हैं, इन्हें एक नहीं बना सकते, और इनका जब हमें एन टाइम अवकलन करना है, एन का अवकलन करना है, तब वहां लेबनीज़ थ्योरम लगती है। क्लियर? तो आइए देखते हैं, सबसे पहले बताते हैं लेबनीज़ थ्योरम होती क्या है और इसका प्रूफ कैसे करते हैं, इसके बाद देखिए इसके एप्लीकेशन क्या है। स्टेटमेंट कहता है लेबनीज़ थ्योरम का, माना y बराबर u v, माना जो u और v है वो x के वेरिएबल है, ये दोनों कैसे हैं, x वेरिएबल की फलन है। u v दो ऐसे फलन है जो एक ही वेरिएबल x वेरिएबल के फलन है और दोनों को सिंप्लीफाई करके एक नहीं बनाया जा सकता है। तब लेबनीज़ थ्योरम के द्वारा, तब लेबनीज़ थ्योरम के स्ट्रक्चर से dnuv, d फॉर डिफरेंशिएशन, n फॉर n टाइम, dnuv, d फॉर डिफरेंशिएशन, n फॉर n टाइम uv, मतलब uv जो x के फलन का n टाइम अवकलन बराबर unv प्लस nc1 un-1v1 प्लस nc2 un-2v2 प्लस अप टू ncn uvn। ये होती है लेबनीज़ थ्योरम। लेबनीज़ थ्योरम कहती है यदि आपके u और v दो ऐसे फलन हैं जो एक ही वेरिएबल x वेरिएबल के फलन हैं, तब इसका अगर n का अवकलन करना है तो फॉर्मूला होगा unv प्लस nc1 un-1v1 प्लस nc2 un-2v2 अप टू ncn unv। इसका हमें करना है प्रूफ। तो देखिए इस थ्योरम का प्रूफ हम मैथमेटिकल इंडक्शन फार्मूले से करेंगे। मैथमेटिकल इंडक्शन फार्मूला मतलब गणितीय आगमन विधि। गणितीय आगमन विधि कहती है किसी भी थ्योरम का प्रूफ करने के लिए, फॉर्मूले के लिए, पहले हम उसको n बराबर 1 के लिए सिद्ध कर दें, फिर n बराबर 2 के लिए सिद्ध कर दें, n बराबर 3 के लिए सिद्ध कर दें। अगर ये n के सब मानों के लिए प्रमेय सत्य होगी तो n के लिए nवें मान के लिए भी सत्य होगी, ये हम मान लें, और n + 1वें के लिए दिखा दें, तो हमारी थ्योरम प्रूफ हो जाती है। देखिए इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए लेट माना y u, इसको हमें n बराबर 1 सिद्ध करने के लिए हमने क्या किया, इसका 1 टाइम डिफरेंशिएट किया है। 1 टाइम किया तो y बराबर
फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकंड वैसा ही प्लस फर्स्ट वैसा ही सेकंड का डिफरेंशिएशन। अब अगर इस वाली पूरे थ्योरम में आप जहां जहां n है वहां 1 रखेंगे तो देखो कितना मिलेगा। जब आप यहाँ रखेंगे तो n की वैल्यू 1, u1 v वैसा ही प्लस 1c1 की वैल्यू 1 ही होती है। ठीक, जब आपने पढ़े होंगे क्लास 12 में एक चैप्टर था आपका कॉम्बिनेशन एंड परम्यूटेशन, क्रमचय एवं संचय, क्या होता था उसमें NCR फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r, इस वाले फॉर्मूले का यूज करके जब आप इसका मान निकालेंगे तो 1 मान आ जाएगा। तो देखिए जब आप n इक्वल 1 रखेंगे तो u1 भी वैसा ही प्लस 1c1 u1 माइनस 1 मतलब कुछ नहीं सिंगल और v1 कह सकते हैं। यह फिर में n बराबर 1 के लिए सिद्ध हो गई या ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। इसी तरह हमने क्या किया, ये n बराबर 1 से 2, अब हमने n बराबर 2 के लिए सिद्ध करना है। हमने इसका दूसरी बार डिफरेंशिएशन किया, सो y2 बराबर इसका फिर से होगा फर्स्ट का डिफरेंशिएशन u1 का होगा तो u2 सेकंड वैसा ही प्लस फर्स्ट वैसा ही सेकंड का डिफरेंशिएशन। ये हो गया इस वाले पार्ट का प्लस, जैसा लगा लगाइए प्लस। इसका करेंगे पहले का डिफरेंशिएशन सेकंड वैसा ही प्लस पहला वैसे ही सेकंड का डिफरेंशिएशन। इसको ओपन कर लें, ओपन करेंगे तो u2v प्लस u1v यहाँ ऑलरेडी u1 था, फर्स्ट वैसा ही सेकंड u1v प्लस u1v1 प्लस का u v2। इसको और ज़्यादा अरेंज कर लें, u2v प्लस का ये आपस में जुड़ जाएंगे 2u1v1 प्लस का uv2। चाहे तो ऐसा ही लिख दें, यहाँ n की वैल्यू दें, या इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं u2v प्लस 2c1 u1v1 प्लस का 2c2 uv2। अब आप देखेंगे जब इसमें n की वैल्यू 2 रखेंगे तो जहाँ जहाँ n है वहाँ 2 रखेंगे तो u2v प्लस nc1 तो 2c1, 2 में से बन जाएगा 1v1 u1v1 प्लस 2c2, 2 में से 2 जाएगा कुछ नहीं u वैसे ही v2। फिर एनसीआर वाले फॉर्म में ओपन करेंगे तो 2c2 का मतलब 1 होता है, तो यहाँ 1 आ जाएगा। मतलब ये फिर में कैसी है, n बराबर 2 के लिए भी सत्य है। तो ट्रू फॉर n इक्वल टू मैथमेटिकल इंडक्शन फॉर्मूले से यह n बराबर 1 के लिए सिद्ध है, n बराबर 2 के लिए सिद्ध है, n बराबर 3 के लिए भी सिद्ध होगी, n बराबर 4 के लिए भी सिद्ध होगी। तो हम मान लेंगे यह फिर में n बराबर n के लिए भी सिद्ध होगी, 3 के लिए होगी, 4 के लिए होगी, 5 के लिए होगी। तो यह फिर में n बराबर m के लिए भी सिद्ध होगी। तो माना हमने यह फिर में क्या है, लेट ट्रू फॉर n इक्वल m, जहां जहां n है वहां m रख दें। तब कितना आएगा हमारा dmuv इक्वल टू umv प्लस mc1 u1 um माइनस 1 v1 प्लस mc2 um -2 v2 प्लस अब तो चलता जाएगा mcn uvm। ठीक, ये हमने माना है और इसको एक बार और डिफरेंशिएट करें और दिखा दें कि ये फिर में m प्लस 1 के लिए भी सिद्ध है, तो ये हमारा थ्योरम सिद्ध हो जाएगा। क्लियर, यहाँ तक क्लियर हुआ, कोई डाउट तो नहीं है। ये थ्योरम थी, थ्योरम का स्टेटमेंट कह रहा था यदि कोई ऐसे फलन हो जो एक ही वेरिएबल के हों और उनका गुणनखंड करके उनका गुणनफल करके उन्हें गुणा करके एक ना बनाया जा सकता हो, उनके n का अवकलज निकालना हो, तो वहाँ लेबनिज़ थ्योरम लगती है। लेबनिज़ थ्योरम का स्टेटमेंट कहता है, स्ट्रक्चर कहता है unv प्लस nc1 un-1 v1 प्लस nc2 un-2 v2 अप टू ncn uvn। इसके लिए हमने कर दिया विधि लगाई मैथमेटिकल इंडक्शन फार्मूला। मैथमेटिकल इंडक्शन फार्मूला कहता है कि उस फिर को पहले n बराबर 1 के लिए सत्य दिखा दो, फिर n बराबर 2 के लिए सत्य दिखा दो, फिर n बराबर 3 के लिए सत्य दिखा दो। इस तरह से अगर वो सत्य आती जाए तो n बराबर n के लिए सत्य मान लो और n बराबर n प्लस 1 के लिए सत्य दिखा दो। तो हमने n बराबर 1 के लिए सत्य दिखाया, इसको n बराबर 2 के लिए सत्य दिखाया और n बराबर n के लिए सत्य मान लिया। अब इसका हम एक बार डिफरेंशिएट करें और जहां जहां m है वहां m प्लस 1 ले आए तो हमारी थ्योरम सिद्ध हो जाएगा। क्लियर, इसको बताते हैं, ये इसका डिफरेंशिएट करके इसको बताते हैं। ओके,
तो देखो जब हम इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा dm + 1 uv। इसका करेंगे फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, um का होगा तो um + 1 और v वैसा ही फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड वैसा ही प्लस फर्स्ट वैसा ही सेकंड का डिफरेंशिएशन, फिर लिखा होगा mc1 प्लस के mc1 ब्रैकेट ऑफ, फिर इसका होगा फर्स्ट का डिफरेंशिएशन um - 1 का 1 टाइम का प्लस 1 जुड़ जाएगा तो 1 प्लस के 1 - 1 कट जाएंगे, बचेगा um और सेकंड वैसा ही v1 प्लस ये वाला वैसा ही, फिर क्या करेंगे हम इसको छोड़ दें हम, ये वैसा ही um - 1 वैसा ही और इसका डिफरेंशिएशन तो आ जाएगा v2 प्लस mc2, फिर इसमें करेंगे इसका 1 टाइम डिफरेंशिएशन प्लस 1 जुड़ेगा तो -2 + 1 -1 हो जाएगा um - 1 और ये सेकंड v2 वैसा ही प्लस फर्स्ट वैसा ही um - 2 और v2 का होगा तो v3 प्लस अब तो चलता जाएगा ये n टाइम, जब n की डी करेंगे तो mcn बाहर आ जाएगा, ये वैसा ही फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकंड वैसा ही प्लस फर्स्ट वैसा ही सेकंड का एक 1 टाइम करोगे तो जहाँ जहाँ n है वहाँ n + 1 आ जाएगा ये। अब इसको हम क्या करें अरेंज कर दें तो हमारा ये सिद्ध हो जाएगा। यहाँ देखिए ये um + 1 और तो कहीं है नहीं तो इसको सिंगल लिखते हैं um + 1 v वैसा है। यहाँ देखिए ये um v1 है um है, इनको एक साथ कॉमन ले लें प्लस इसमें कुछ नहीं है तो अपन क्या मान सकते हैं, जैसे यहाँ mc1 है यहाँ मान सकते हैं mc0 क्योंकि mc0 का मान हमेशा 1 होता है तो हम अपने मान से mc0 मान सकते हैं, इसका मान ही 1 होगा, 1 का मान करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला तो हमने यहाँ पे क्या मान लिया mc0 और यहाँ से आ गया प्लस के mc1 और ये कॉमन आ गए um प्लस इस वाले में जब इसका मल्टीप्लाई यहाँ होगा तो आ जाएगा आपका mc1 और ये दोनों सेम है, यहाँ से आ जाएगा प्लस का mc2 और um - 1 v2 प्लस अब तो चलते जाएंगे ये लास्ट तक ये चल रहा है और ये लास्ट वाला आ जाएगा ये यहाँ पे है mcn, जब इसमें एक और वैल्यू जुड़ेगी इसको चाहे वैसे ही लेते हैं चाहे इसको बढ़ा दें, यहाँ पे mcn u1n प्लस के uvn + 1 ठीक। एक फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने 12th क्लास में कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन में ncr + ncr + 1 इज इक्वल टू n + 1 cr + 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो ये लगेगा। फॉर्मूला कहता है यदि लिखा हुआ है ncr + ncr + 1, ये फॉर्मूला वही लगता है जहाँ पे कॉन्सिक्यूटिव लगातार वैल्यू होती है, लगातार संख्या होती है, जैसे यहाँ r तो यहाँ +1, यहाँ r +1 तो यहाँ +2, यहाँ +2 तो यहाँ +3, जहाँ कंटिन्यू होती है लगातार संख्या होती है वहाँ ये बढ़ जाती है, जो बड़ी वाली संख्या होती है वो आ जाती है और ऊपर वाले में एक वैल्यू प्लस हो जाती है, तो ये ncr + 1 बराबर n + 1 cr + 1। इस फॉर्मूले के थ्रू देखिए ये फॉर्मूला हमने इसमें लगाया, ये तो वैसे ही था हमारा um + 1v प्लस इसमें लगा फॉर्मूला, ये सेम है, ये 0 और 1 तो बड़ी वाली संख्या 1 आएगी तो आ गया c1 और यहाँ पे क्या होता है एक बढ़ जाता तो m + 1 c1, जैसे कुछ इस तरह से लिखते हैं m + 1 c1 और जो वैल्यू है वैसी रहेगी um प्लस फिर यहाँ देंगे 1 2 तो 2 बड़ी वाली संख्या आ जाएगी m + 1 c2 um - 1 v2। अब तो चलते जाएंगे, इसके प्रीवियस में एक संख्या होगी, जैसे ये लिखा है ncn तो यहाँ एक पहली भी संख्या लिखी होगी ncn - 1 तो बढ़ के क्या मिलेगी आपको m + 1 c 10 के लिए आ रहा है ये mc + 1 n और यहाँ पे uvn + 1, ये हो जाएगी आपकी लेबनिज़ थ्योरम। क्लियर। यहाँ पे हमने क्या किया, मैथमेटिकल इंडक्शन लगाई, मैथमेटिकल इंडक्शन मतलब प्रति आगमन विधि लगाई। पहले इस पे n बराबर 1 के लिए सिद्ध किया, फिर n बराबर 2 के लिए सिद्ध किया,
इस तरह से हमने माना ये n बराबर n3 से 2 की जो अभी लिखी हुई थी उसका वन टाइम डिफरेंशिएट कर दिया, ये जहाँ जहाँ n था वहाँ m आ गया, तो हम कह सकते हैं ये n बराबर m के लिए भी सिद्ध है। ठीक, इस तरह ये कहलाती आपकी कहलाएगी लेबनिज़ थ्योरम। ये थी थ्योरम जिसका स्टेटमेंट प्रूफ अभी करना था, हमने किया है। अब हम देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ लेबनिज़ थ्योरम, मतलब इनका अप्लाई, कुछ सवाल लेके चलते हैं उसमें इसका अप्लाई करते हैं लेबनिज़ थ्योरम का। ओके, बताइए। देखिए देखिए एग्जांपल दे रहा है x क्यू टू द पावर ax का n वाला क्या है, y इक्वल टू x क्यू टू द पावर ax का n वा अवकलज ज्ञात कीजिए। फाइंड द nth डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन y इक्वल टू x क्यू टू द पावर ax। सबसे पहले हमने क्या किया, देखा ये दो फंक्शन है, जिन दो फंक्शन को मल्टीप्लाई करके एक नहीं बनाया जा सकता, इसके लिए हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे लेबनिज़ थ्योरम। सो देखो लेबनिज़ थ्योरम हमारी क्या होती है, dn uv इक्वल टू unv प्लस nc1 un माइनस 1 v1 प्लस nc2 un माइनस 2 v2 अप टू ncn uvn, ये होती है लेबनिज़ थ्योरम। अब यहाँ पे दो फंक्शन है, प्रॉब्लम ये किसको हम u माने किसको v माने। तो सिंपल सा फंडा है, जो फंक्शन डिफरेंशिएट करने पे खत्म हो जाए, जिनका एक बार दो बार तीन बार चार बार डिफरेंशिएट किया जाए वो खत्म हो जाए, बताओगे कितनी बार, मतलब सीधा जिनका सक्सेसिव डिफरेंशिएशन हो सकता हो उसको हम माने हमेशा v, और जो कभी खत्म ना हो उसको u माने। तो देखो यहाँ पे ये तीन बार में खत्म हो जाएगा, ये कभी खत्म नहीं होगा। देखिए यहाँ हमने क्या किया, इसको माना u e टू द पावर ax को u मान लिया और साथ में v मान लिया x को। v का जब वन टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो v बनाएगा 3x², टू टाइम करेंगे तो v2 आएगा 6x, थ्री टाइम करेंगे v3 आएगा 6, इसके बाद v4 v5 v6 सारे के सारे क्या आएंगे 0 0 0, मतलब इसके बाद वाले सारे क्या होना है 0, तो केवल कहाँ तक जाना है v3 तक। इसको देखो जब इसका वन टाइम करेंगे तो u1 आएगा a e टू द पावर ax, टू टाइम करेंगे तो आएगा a स्क्वायर e टू द पावर ax। ये हमने पिछले लेक्चर में आपको पढ़ाए थे कि n प्लस कैसे करते हैं। u3 करेंगे तो a क्यूब e टू द पावर ax अप टू, जब आप n टाइम करेंगे तो आ जाएगा un बराबर a की पावर n e की पावर ax। ये सारे मान उठाइए और थ्योरम में रख दीजिए, थ्योरम प्रूफ हो जाएगी। देखिए आप dn d फॉर डिफरेंशिएशन n फॉर n टाइम uv का मान x क्यूब e टू द पावर ax, क्लियर। un u का n टाइम an e टू द पावर ax, v कैसा है, v का मान x² x क्यूब प्लस nc1 un माइनस 1, एक कम टाइम जाए जहाँ जहाँ n है वहाँ n माइनस 1 आ जाएगा, तो a की पावर n माइनस 1 e की पावर ax, और साथ में v1 का मतलब 3x² प्लस nc2 फिर कितना un माइनस 2, जहाँ जहाँ un है n या n माइनस 2 हो जाएगा तो a की पावर n माइनस 2 e की पावर ax, और साथ में v2 का मतलब 6x प्लस फिर कितना आएगा nc3 एक कम टाइम कितना आ जाएगा यहाँ पे, कम टाइम a की पावर n माइनस 3 e की पावर ax इंटू 6। इसके बाद कुछ भी लिखने से मतलब नहीं है, क्योंकि जो आपका nc4 आएगा उसमें 0 का मल्टीप्लाई करोगे, v4 का मतलब 0 सो 0, v5 का मतलब 0 सो 0, सब 0, तो मतलब हम कहाँ तक जाना है, यहीं तक जाना है। इसको हम सिंप्लीफाई करना है, देखिए e की पावर ax e की पावर ax e की पावर ax e की पावर ax सब में है, कॉमन ले लिया हमने कितनी, e की पावर ax कॉमन आ गई, क्या बचा यहाँ से a की पावर n x क्यूब
प्लस एन सी वन का मतलब एन ही होता है, ए की पावर एन माइनस वन 3x² प्लस एन सी टू का मतलब एन माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल 2 और e की पावर s बाहर चला गया तो बचा आपका a की पावर n माइनस 2 इंटू 6x प्लस एन सी थ्री का मतलब n माइनस वन n माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 और साथ में बचे हुए हैं यहाँ पे, इस पे यहाँ लिख लेते लीजिए प्लस n माइनस वन n माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 और साथ में बचे हुए हैं आपके a की पावर n माइनस 3 इंटू 6। तो देखो फैक्टोरियल 3 का मतलब होता है 3 इंटू 2 इंटू 1, 6 से 6 कैंसिल। फैक्टोरियल 2 का मतलब 2 होता है, 2 से 6 कैंसिल 3 आ जाएगा। कुछ और कॉमन आ रहा है क्या? a की पावर n कॉमन ले सकते हैं, चाहे तो a की पावर n कॉमन ले लें, कितना बचेगा यहाँ से e की पावर as a की पावर n, क्या बचा यहाँ से ओनली x³ प्लस यहाँ से a की पावर n चला गया तो 3n a इनवर्स x² प्लस ये कट गया 3 बचा 3n n माइनस 1 और a की पावर माइनस 2, साथ में x बच जाएगा प्लस इसमें क्या बचा, ये कैंसिल हो गए n माइनस 1 n माइनस 2 इंटू a की पावर माइनस 3, यही आपका आंसर हो गया। चाहो तो और सिंप्लीफाई कर दो, चाहे छोड़ दो, ये आपका आंसर होगा। क्लियर? ये दो ऐसे फलन थे, ठीक है, ये दो ऐसे फलन थे जिन्हें एक नहीं बनाया जा सकता था। इनका हमें n वा अवकलज ज्ञात करना था। इनका n वा अवकलज ज्ञात करने के लिए हमने लेबनिज़ थ्योरम लगाई। लेबनिज़ थ्योरम में एक को u माना, एक को v माना, u का डिफरेंशिएट किया, v का डिफरेंशिएट किया, सारी वैल्यू यहाँ रखी, सिंप्लीफाई की, आंसर आया। क्लियर? ये थे आपके लिए एप्लीकेशन ऑफ लेबनिज़ थ्योरम। एक सवाल और लेते हैं इसमें, तो यहाँ की एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। अगले चैप्टर में अगले लेक्चर में अगली एक्सरसाइज देखेंगे। एक क्वेश्चन और देखते हैं, बताएं इसको। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एग्जाम्पल नंबर 9 कह रहा है यदि y इक्वल टू a cos log of x प्लस b sin log of x, तो कह रहा सिद्ध कीजिए। तो हमें सिद्ध करना है x² y2 प्लस x y1 प्लस का y बराबर 0, एक ये सिद्ध करना है। दूसरा x² yn प्लस 2 प्लस 2n प्लस 1 x yn प्लस 1 प्लस n² प्लस 1 yn बराबर 0, ये दो सिद्ध करना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इसमें पहले आपको सिंप्लीफाई करना है, जब सिंप्लीफाई हो जाए, ये चीज़ प्रूफ हो जाए, तो फिर इसमें लेबनिज़ लगानी है। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। प्रूफ करने के लिए हम इसको सॉल्व किया, ये दिया हमारा y इक्वल टू a cos log s b sin, इसका वन टाइम डिफरेंशियल किया हमने y1, कितना आया, a से कोई लेना देना नहीं है, cos का होगा तो माइनस के sin log of x और log x का होगा तो 1/x, फिर इस तरह से प्लस लिखा हो b से कोई मतलब नहीं है, sin का होगा तो cos log of x और log x का होगा तो 1/x, इस वाले 1/x, इस वाले 1/x से 1/x हम कॉमन ले लें और यहाँ क्रॉस कर दें, तो आ जाएगा हमारा x y1 बराबर माइनस a sin log of x प्लस का b cos log of x। फिर से देख रहे हैं y2 है, अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, जब करेंगे तो देखो फर्स्ट वैसा ही सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड वैसा ही फर्स्ट का बन, यहाँ होगा तो माइनस ए से कोई लेना देना नहीं है, साइन का होगा तो cos log of x और log x का 1/x, यहाँ प्लस का माइनस b cos का होगा तो माइनस साइन, तो माइनस पहले से लगा दिया, log of x और फिर से होगा तो 1/x, 1/x कॉमन आके यहाँ क्रॉस हो जाएगा, बचेगा x² y2 प्लस के x y1 इक्वल टू माइनस कॉमन ले लो तो बचेगा आपका
ए कॉस लॉग ऑफ एक्स प्लस के बी साइन लॉग ऑफ एक्स। ये अगर आप देखेंगे तो ये वैल्यू किसकी हमारी वाई की, तो क्या बचा हमारे पास x2 y2 प्लस x y1 इक्वल टू माइनस का वाई, या इसको उठा के यहाँ लाए तो ये आपका एक्स स्क्वायर y2 प्लस के x y1 प्लस का y बराबर 0। यही हमें प्रूफ करना था, कि ये हमारा प्रूफ हो गया है। जो पहला पार्ट प्रूफ करना था वो आ गया। फिर कह रहा है ये वाला प्रूफ करो, तो इसके लिए हम क्या करें, इस पूरे का लेबनिज के थ्रू क्या कर दें, डिफरेंशिएशन कर दें। तो देखो हम जानते हैं लेबनिज क्या होती है हमारी, वाई लेबनिज कहती है डी एन यू वी इक्वल टू यू एन वी प्लस एन सी वन यू एन माइनस वन वी वन प्लस एन सी टू यू एन माइनस टू वी टू प्लस एन सी एन यू वी एन। ये होती है लेबनिज। तो देखो हमें लेबनिज थ्योरम लगाई, इस पूरे में लेबनिज लगाते हैं। देखिए ये दो पार्ट हैं, एक को u माना v, इसको हम मान लेते हैं u और इसको मान लेते हैं v। एक को u माना v, तो कह रहा है u n टाइम v। वैसे ही देखो यहाँ पे लिख दे रहे हैं, इसको माना हमने v और इसको माना u। पहले इसमें लगाई लेबनिज, जब इसमें लेबनिज लगाएंगे तो कितना आएगा, यही लगा देना है। कह रहा है u n v, y2 का n टाइम करेंगे, y2 हमारे पास ऑलरेडी है, इसका हम n टाइम करें तब कितना आएगा। देखो y2 का हम 1 टाइम करेंगे तो y3 हो जाएगा, या y3 को हम लिख सकते हैं 2 + 1। y2 का हम 2 टाइम करेंगे तो हो जाएगा y4, या लिख सकते हैं y2 + 2। y का हम 3 टाइम करेंगे तो हो जाएगा y5, या लिख सकते हैं 3 + 2। तो आप देखेंगे 2 + 3, तो यहाँ देखेंगे जब हमने 1 बार किया तो 2 + 1 आया, 2 बार किया तो 2 + 2 आया, 3 बार किया तो 2 + 3 आया। तो n बार करेंगे तो 2 + n आ जाएगा, या n + 2 पर बराबर है। कितना आ गया, जब हमने इसका n टाइम किया y2 का तो आ गया हमारा yn + 2, और v वैसा ही तो x² वैसा ही प्लस, फिर लगा हमारा nc1 का मान होता है n। फिर कह रहा है un-1, एक कम टाइम, y2 का एक कम टाइम करोगे तो इसमें -1 कर दो तो बचेगा आपका yn + 1। और v1 इसका 1 टाइम, x² का 1 टाइम करोगे तो आएगा 2x प्लस nc2 का मतलब n × n-1/2। फिर कह रहा है un-2, 2 बार कम करो, तो इसका 2 बार कम करोगे तो बचेगा केवल yn। और v2 2x का दोबारा करोगे तो आएगा ओनली 2। ये खत्म हो गया, ये किसका, इसका हो गया n टाइम, इतने वाले पार्ट का n टाइम हो गया। फिर प्लस लगा हुआ है, उसमें लगाया प्लस, ठीक है। फिर उसके बाद इसका करना है हमें n टाइम। इसके लिए फिर क्या करें, हम x को v माने, y1 को u माने। तो क्या हुआ हमारा, कह रहा है un, जब y1 का n टाइम करेंगे तो आएगा आपका yn + 1, और v वैसा ही तो x वैसा ही, फिर प्लस लिखा हुआ है nc1 का मान होता है n। फिर कह रहा है un-1, इसका एक कम टाइम, तो n + 1 में -1 करेंगे तो आ जाएगा yn। और v1 x का जब 1 टाइम करेंगे तो आ जाएगा × 1। बात खत्म, इसके आगे तो जाना नहीं, बनेगा 0। प्लस ये लिखा हुआ y का n टाइम करेंगे तो आ जाएगा केवल yn = 0। इसको हम अरेंज कर लें, एडजस्ट कर लें, हमारा प्रूफ हो जाएगा। देखिए ये सिंगल है, n + 2 कहीं और नहीं लिखा, तो हमने क्या लिखा, x² yn + 2 प्लस, यहाँ देखिए yn + 1 है और यहाँ yn + 1, दोनों कॉमन ले लें। इसमें क्या x है, इसमें x है, प्लस हमने जो yn चला गया x चला गया, yn चला गया x चला गया, यहाँ कितना बचा 2n + 1, x yn + 1 कॉमन आ गया। प्लस यहाँ देखिए फैक्टोरियल 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये yn है, ये yn है, ये yn है, हमने yn कॉमन ले लिया। जब यहाँ से yn गया तो कितना बचा, n-1, फिर यहाँ से गया तो प्लस का n बचा, यहाँ से गया तो प्लस का 1 बचा, और yn = 0।
ये आ गया आपके एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस 2 प्लस के 2n प्लस 1 एक्स वाई एन प्लस 1 प्लस इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे एन स्क्वायर माइनस एन से प्लस एन कट जाएंगे, कितना बचेगा एन स्क्वायर प्लस 1 एन स्क्वायर प्लस 1 वाई एन बराबर 0। यही हमें प्रूफ करना था, यही प्रूफ करना था। एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस 2 प्लस 2n प्लस 1 एक्स वाई एन प्लस 1 प्लस का एन स्क्वायर प्लस 1 वाई एन बराबर 0। ये थी हमारा आज का सेकंड लेक्चर। फर्स्ट लेक्चर में पिछले वीडियो में कराया था जिसमें हमने आपको एनवाव कलर और सक्सेसिव डिफरेंशिएशन बताए थे। सेकंड लेक्चर में हमने आज आपको लेबनिज़ थ्योरम होती क्या उसका स्टेटमेंट ऑफ प्रूफ बताया, साथ में एप्लीकेशन ऑफ लेबनिज़ थ्योरम। तो आज हमने जो एप्लीकेशन था लेबनिज़ का वो 2 टाइम किया। एक पहले क्वेश्चन लगाया था x³ और एक दूसरा लगाया। आई होप कि आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कहीं डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और इसकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं इसके एक्सरसाइज के पूरे लगाएं। अगर कहीं डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में वो क्वेश्चन भेज सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।